अमेज़न, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब अजीब से जानवर, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक जंगल नहीं है? सोचिए, अगर ये एक ऐसी दुनिया हो जहां हर एक सांस मौत को दावत देती हो और जहां इंसान सिर्फ एक शिकार हो। दुनिया के नक्शों पर अब खाली जगहें कहाँ बची हैं, लेकिन अमेज़न वो एक अलग ही कहानी है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर के इस हरे समुंदर में आज भी ऐसी जगह है जहाँ कोई नक्शा नहीं पहुँच पाया है। और ये खाली जगह है, ये कोई गलती नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक गहरा राज। तो चलिए आज इसी राज के अंदर झांकते हैं। और नहीं, ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की असली जिंदगी है जो अमेज़न की उन गहराइयों में बसते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे हमारी ये मॉडर्न दुनिया या तो भूल चुकी है या शायद जानबूझकर अनदेखा कर रही है। तो अमेज़न के अंदर हमारी दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया चल रही है। एक ऐसी दुनिया जिसके अपने कायदे कानून हैं, अपने शिकारी हैं और अपने ऐसे ऐसे राज हैं जो कभी बाहर नहीं आते। ये दुनिया हमारे बगल में ही है, पर हमें छूती तक नहीं। 100 से भी ज्यादा। अंदाजा है कि आज भी अमेज़न में 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जिनका हमारी दुनिया से, मतलब बाहरी दुनिया से, कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, उन्हें नहीं पता कि फोन क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। उनकी पूरी जिंदगी बस शिकार, जंगल और अपने कबीले के रिवाजों के इर्द गिर्द घूमती है। तो अगर कोई उनके इलाके में घुस जाए तो ये किसी दूसरे देश में जाना नहीं है, ये तो जैसे किसी दूसरे डायमेंशन में ही कदम रख देना है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ एक ही कानून चलता है, जिंदा रहने का कानून। तो अपनी इस पड़ताल में हम सबसे पहले उन जनजातियों से मिलेंगे जो सीधे सीधे लड़ाई नहीं करते। नहीं, वो लड़ने से बचते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी मौजूदगी का एहसास ही किसी भी घुसपैठिए के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। ये है जंगल के खामोश पहरेदार। और इनमें सबसे पहला नाम आता है आवा जनजाति का, अमेज़न के सबसे रहस्यमयी कबीलों में से एक। इन्हें घोस्ट ट्राइब यानी भूतों का कबीला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ये दिखते नहीं है, ये सिर्फ तब नजर आते हैं जब ये खुद नजर आना चाहते हैं। ये लोग जंगल में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे हवा, किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि उस पर नजर रखी जा रही है। और ये सीधा हमला नहीं करते, नहीं, इनका तरीका अलग है। ये दिमागी खेल खेलते हैं। यही तो है आवा जनजाति का तरीका। बिना एक बूंद खून बहाए ये साफ साफ बता देते हैं कि यहाँ घुसने की इजाजत नहीं है। उनका संदेश बिल्कुल सीधा और साफ होता है, ये हमारा जंगल है। अब मिलते हैं ज़ोए जनजाति से। इनकी खास पहचान है इनके निचले होंठ में फंसी लकड़ी की एक लंबी कील। लेकिन इनकी असली पहचान ये कील नहीं, बल्कि इनका बर्ताव है, जो इस कील से कहीं ज्यादा अजीब और डरावना है। ये कभी खुलकर सामने नहीं आते, नहीं, ये पहले छिपकर देखते हैं, समझते हैं और फिर फैसला करते हैं। जंगल में उनकी वो खामोश निगाहें शायद सबसे डरावनी चीजों में से एक हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि उन आंखों के पीछे दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए अब हम उन कबीलों की दुनिया में चलते हैं जो छिपने पर यकीन नहीं करते, नहीं, वो टकराव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और उनके हथियार, वो जंगल जितने ही पुराने और उतने ही जानलेवा हैं। अमेज़न के घने जंगलों में रहते हैं मातिस कबीले के लोग। इन्हें फ्रॉग वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी मेंढक योद्धा। और ये नाम उन्हें मिला है अपने सबसे खतरनाक हथियार से, जो है एक खास मेंढक का जहर। सोचिए, ये हमला कितना तेज, खामोश और जानलेवा होगा। जब कोई इनके इलाके में आता है तो ये कोई वार्निंग नहीं देते। हवा में बस एक हल्की सी फूंक की आवाज और बस खेल खत्म। तो एक तरफ है मातिस जो चालाकी और जहर का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ है कोरूबो। ये जनजाति सीधी और बेरहम ताकत पर यकीन रखती है, इसीलिए इन्हें क्लब वील्डर्स या गदाधारी भी कहते हैं। कोरूबो के हमले अचानक होते हैं और बेहद हिंसक। वो अंधेरे में चुपचाप इंतजार करते हैं और फिर एक ही वार में काम खत्म। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है, सबसे डरावनी बात ये है कि वो सिर्फ हमला नहीं करते, वो अपने शिकार को अपने साथ घसीट कर ले जाते हैं। अब हमारी इस पड़ताल का सबसे खौफनाक हिस्सा आ रहा है। अब हम उन कबीलों की बात करेंगे जिनके रीति रिवाज बाहरी दुनिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। शुआर जनजाति।
इनका नाम अमेज़न की सबसे पुरानी और सबसे डरावनी कहानियों में से एक से जुड़ा है, और वो है सिर को सिकोड़ने की रस्म। इसे वो लोग सांता कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जीत की निशानी या ट्रॉफी नहीं है। नहीं, ये एक आध्यात्मिक हथियार है। शुआर लोगों का मानना है कि ऐसा करके वो अपने दुश्मन पर हमेशा हमेशा के लिए काबू पा लेते हैं। नरभक्षण, ये शब्द सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यानोमामी और वारी जनजाति के लिए ये एक पवित्र रस्म है। यानोमामी कबीले के लोग अपने मरे हुए लोगों की राख को एक सूप में मिलाकर पीते हैं ताकि उनकी आत्मा हमेशा उनके साथ रहे, और वारी जनजाति वो अपने प्रियजनों का मांस खाते हैं। उनका मानना है कि किसी अपने को ठंडी जमीन में दफनाना सबसे बड़ा अपमान है। इस तरह वो हमेशा परिवार का हिस्सा बने रहते हैं। तो अमेज़न के सफ़र के बाद आखिर में एक सवाल ज़रूर उठता है, वो ये कि इन कबीलों का होना हमारी इस मॉडर्न दुनिया के लिए आखिर क्या मायने रखता है। देखिए, ये कबीले सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी दुनिया की पहुंच हर जगह नहीं है। ये हमें याद दिलाते हैं कि इस धरती पर आज भी ऐसे राज मौजूद हैं जिन्हें शायद टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि सिर्फ दूर रहकर सम्मान देने से ही समझा जा सकता है। तो यहाँ दो दुनियाएं हैं, बिल्कुल अलग अलग। एक हमारी जानी पहचानी दुनिया जो समाज और कानूनों से चलती है, और दूसरी अमेज़न की वो अनदेखी दुनिया जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है, जिंदा रहने का नियम। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जो हर इंच का नक्शा बना लेना चाहती है, असली में खोया हुआ कौन है? क्या वो लोग खोए हुए हैं, या शायद हम? शायद अमेज़न के ये अनछुए लोग खोए हुए नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तो खुद को हम सबसे बचा कर रखा है।